तो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है कि बोर्ड परीक्षा में 90+ % कैसे लाए जाएं, यानी कैसे आप अपनी कॉपी लिखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट पूरी साल तैयारी करता है, कोचिंग करता है, कॉलेज जाता है, उसके बावजूद भी उसके परसेंटेज अच्छे नहीं आते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है जिससे कि आपके आसानी से 90+ % चाहे 10th हो चाहे 12th हो आसानी से बन सके। तो आपको किन किन बातों में ध्यान रखना है, आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में कैसे आप सभी स्टूडेंट के 90+ % बन सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ता बहुत है लेकिन परसेंटेज नहीं आते हैं। क्या क्या आपको याद रखना है, कैसे कॉपी लिखना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि राइटिंग सही होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी राइटिंग खराब है, इसका मतलब ये नहीं आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन आप देखते होंगे, अगर आप 10th कर चुके हैं, 12th में, या आप अगर 10th कर रहे हैं, तो पिछले आपके जो भी सीनियर हैं उनसे आप देखते हो कि जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसके अमूमन नंबर कम आते हैं, अच्छी होती है उसके अमूमन नंबर ज़्यादा आते हैं, चाहे वो पढ़ने में भले ही वीक हो। तो सबसे पहले मायने रखता है कि आपकी राइटिंग कैसी है। अगर आपकी राइटिंग सही है, या हमने अच्छी नहीं लिखा है, क्योंकि राइटिंग उतनी तो होनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने में उसको वो पढ़ ले कि आपने क्या क्या लिखा है, उस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है कि नहीं दिया है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपके लिए गुड जॉब, आपके नंबर और भी अच्छे आएंगे। सबसे पहले कॉपी देखने में एग्जामिनर को पता नहीं होता कि स्टूडेंट कोचिंग किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। सबसे पहले आपकी कॉपी शो करती है कि आपको कितने नंबर दिए जाएं। तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपकी राइटिंग, कि आपकी राइटिंग कैसी है। अगर आप राइटिंग आपकी खराब है तो आपको बिल्कुल कम नंबर मिलेंगे। आप संभाल भी सकते हैं आसानी से, 15-20 दिनों में कुछ राइटिंग में आसानी से फर्क देखने को आपको मिल जाएगा। तो राइटिंग बहुत मायने रखती है आपको अच्छे नंबर दिलाने में, अगर आपकी राइटिंग सही है। क्योंकि जो आप लिखते हैं वो एग्जामिनर को भी पढ़ना आना चाहिए। एग्जामिनर आसानी से पढ़ लेता है कि नहीं पढ़ लेता है, ये मायने रखता है, यानी आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 बात करते हैं कि पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहिए। पैराग्राफ आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि आपको ज्यादा नंबर दिलाने में। क्योंकि बाय द चांस आपको कोई परिभाषा पूछी गई है तो आप लगातार लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बराबर लिखते जा रहे हैं। एक ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस है। देखिए इन सीक्वेंसों में बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है। जब आप लिखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस बहुत अच्छा देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप अच्छे नंबर पाना चाह रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आपकी राइटिंग के साथ साथ पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ बनाकर लिख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर एग्जामिनर देने में मजबूर हो जाता है। क्योंकि वो इंप्रेशन देखने को मिलता है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तीसरा नंबर बात, नोट लगे होने चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कुछ गलत समझ रहे होंगे, कितने का नोट, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का। तो वो बिल्कुल ये नोट की बात नहीं है, यहाँ पर नोट की बात नहीं कर रहे हैं, रुपयों की बात नहीं कर रहे हैं। नोट लगे होने चाहिए, यानी अगर आपको उस परिभाषा में कुछ विशेष पता है, कुछ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज है, तो आप वहां पर डालेंगे NOTE और उस लाइन को आप लिख देंगे और उसे अंडरलाइन भी कर देंगे। बहुत प्रभाव डालता है एग्जामिनर के ऊपर अगर आपकी कॉपी में जगह जगह नोट लगे हैं, बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हेडिंग अगर संभव हो तो इंग्लिश में डालें। अगर जो भी प्रश्न पूछा गया है, कोई भी परिभाषा पूछी गई है, कोई भी डेरिवेशन पूछा गया है, तो गिवन करके एक यहाँ पर दिया है, गिवन H बराबर ये, I बराबर ये। अगर आप इस प्रकार से अगर हेडिंग संभव है तो इंग्लिश में डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। अगर आप, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी इंग्लिश में दिया हुआ होता है, अगर आप उसी को हेडिंग बना देते हैं तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और वो आसानी से आपको अच्छे नंबर देने की बारे में सोचने लगता है। तो हेडिंग अगर संभव है तो आप इंग्लिश में डाल सकते हैं। अब 5वें पॉइंट पर आते हैं, जो प्रश्न अच्छी तरह याद है उसे सबसे पहले करें।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रश्न अच्छी तरीके से याद है, बार बार आपने उस क्वेश्चन का रिवीजन किया हुआ है, तो आपको पता है कि कैसे लिखेंगे आप, कोई भी गलती नहीं होगी। क्योंकि जो पहला प्रश्न आपका होता है, बहुत ध्यान दें कि आपके पेपर में आपका जो पहला प्रश्न किया हुआ होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप 2 नंबर का कर रहे हैं या 8 नंबर का कर रहे हैं, 10 नंबर का कर रहे हैं, 5 नंबर का कर रहे हैं, अगर वो बिल्कुल अच्छे वेल डिफाइंड है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो एग्जामिनर के मन में एक मनसा बन जाती है कि इस स्टूडेंट को पता है। फिर वो हर एक क्वेश्चन देखता नहीं है कि आपका एक एक पॉइंट देखे। तो जो प्रश्न आपको अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह से आप उसे कर सकते हैं, तो उसे सबसे पहले करिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके ज्यादा नंबर लाने में आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है। 6वें नंबर पर आ जाता है ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन पहले करें। स्टूडेंट यही गलती कर देता है कि जैसे आपके 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए, 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए, 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले आप पेपर देखेंगे, सबसे पहले आपको 1 नंबर के मिलेंगे, 3 नंबर के मिलेंगे, या फिर उल्टा हो सकता है आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले 1-1 नंबर वाले करने लगता है या 2-2 नंबर वाले पहले करने लगता है, और बाद में अगर वो टाइम नहीं बचा पाता है या टाइम के विद इन टाइमिंग नहीं कर पाता, तो उसका पेपर ही छूट जाता है और आप उस दौड़ में बाहर हो जाते हैं जिसमें आपका 90% परसेंटेज बनने वाला होता है। तो आप ज्यादा नंबर वाले जो क्वेश्चन हो, जैसे आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में सेक्शन डिवाइड है, तो आप 5 में जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे सबसे पहले करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आप ज्यादा नंबर वाले अगर आप छोड़ देते हैं तो आप इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं, आप परसेंटेज बनाने से बाहर हो जाते हैं। तो आपके जो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है उसे प्रेफरेंस दीजिएगा। नंबर 7, अगर 1 लाइनर क्वेश्चन है तो सबसे पहले करें। यहां पर इफेक्ट ये 6वें और 7वें पॉइंट आपस में मिले हुए हैं कि अगर 1 लाइनर क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जाता है कि भारत की राजधानी क्या है, इस टाइप की अगर क्वेश्चन आपको पूछी जाती है, 1 लाइनर जिनका आंसर आप एक लाइन में लिख देते हैं, तो वो सबसे पहले करिएगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के मन में आते हैं कि हाँ, इस स्टूडेंट को 1 लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल रटे हुए हैं, अच्छे से याद है, तो वो आपको अच्छे नंबर, वहां पर नंबर काटने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर सही लिखा है, तो वहां पर आप आसानी से नंबर देंगे ही देंगे। 8वां क्वेश्चन, गणित विज्ञान यानी गणित विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि विषयों में रफ कार्य करें। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो कापियां चेक होती हैं वो आपकी प्रश्न के आधार पर जो और वहां पर होता है कि कितने पेज नंबर कितने पेज आपने भरे हुए हैं, क्योंकि पेज के आधार पर पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 6, 7, 8 आपका एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एग्जामिनर आपका पहला पेज देखता है और फिर लास्टवां पेज भी देखता है, लास्ट पेज और पीछे खोल कर देखता है कि कितने पेज उसने भरे हुए हैं, उसके आधार पर आप आगे नंबर देता है। तो जैसे ही एग्जामिनर पीछे पलटेगा, उसको रफ कार्य दिखेगा, रफ कार्य दिखेगा और एग्जामिनर के मन में आ जाएगा बिल्कुल कि हाँ, इस बंदे को याद है, इसने ये देखिए सबसे पहले कोई न्यूमेरिकल किया है तो सबसे पहले रफ कार्य किया है, आगे उसका गलत ना हो जाए, इसलिए तो एक मनसा एग्जामिनर के मन में आ जाती है कि हाँ, ये बच्चा होशियार है, इस स्टूडेंट को नंबर देने चाहिए। तो अगर विज्ञान, गणित इत्यादि विषयों में आपको रफ कार्य करना ही करना होता है, क्योंकि गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि में आप अगर रफ कार्य नहीं करेंगे, ये चल जाता है कि अगर आपको पता है तो विदाउट रफ कार्य कर दें, लेकिन अगर संभव है, आपके पास टाइम है और कुछ आपको गलत लग रहा है आगे, तो आप पहले रफ कार्य कर लीजिएगा, 10-15 सेकंड में जो भी आप कर पा रहे हैं उसको बाद में कट कर दीजिएगा। तो गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि विषयों में रफ कार्य आप जरूर करिएगा। अब नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज प्रश्न हल करें। सेक्शन वाइज से संबंध होता है कि आपका सेक्शन 3 या 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन ए में आपका 1-1 नंबर का, सेक्शन बी में आपका 3-3 नंबर का और सेक्शन सी में आपका 5-5 नंबर का होता है। तो अगर आप पहले सेक्शन सी का 1 कर देंगे, सेक्शन बी का 1 कर देंगे, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर जैसे कॉपी चेक करता है उसमें सेक्शन डिवाइड होते हैं कि सेक्शन सी का आपने ये किया, जैसे एग्जामिनर कॉपी सॉल्व कर रहा है और वहां पर ये लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न दे रखे हैं। अब यहाँ पर जैसे ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। अब आपने जैसे 9वां क्वेश्चन सबसे पहले किया तो उसने देखा 9वां क्वेश्चन आपको पहला था, यहाँ पर उसने जैसे 5 नंबर का 5 नंबर चढ़ा दिया। फिर आपने पीछे देखा
एग्जामिनर ने कि आपने तीसरा क्वेश्चन किया तो वो यहाँ पर लगातार चढ़ा देगा, लेकिन यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन नंबर वो यहाँ चढ़ाएगा, कभी ऊपर चढ़ाएगा, कभी नीचे चढ़ाएगा, कभी ऊपर चढ़ाएगा, कभी नीचे चढ़ाएगा। तो ये सीक्वेंस नहीं बनता है। अगर आप संभव है तो आप सेक्शन वाइज, यानी सेक्शन सी पहले कर लें, फिर सेक्शन बी कर लें, फिर सेक्शन ए कर लें, या जो भी आप संभव है सेक्शन वाइज आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए। ये बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है कि आप पेपर में आपके अच्छे नंबर आसानी से आपको एग्जामिनर देगा ही देगा। बहुत मायने रखता है कि आप सेक्शन वाइज पेपर सॉल्व करें। अब 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न छोड़कर ना आए। अब बात करते हैं कि अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे। अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पता है, उस प्रश्न से रिलेटेड, उस विषय से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आप बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं। जैसे माना कि आपका 100 नंबर का फिजिक्स का पेपर है और आपने 90 नंबर का पेपर बिल्कुल सही कर लिया है, 10 नंबर का आपका छूट रहा है, तो आप अगर बिल्कुल छोड़ देंगे पेपर, क्योंकि आपके पास अगर माना 11 घंटा है, अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके 90 नंबर ही आएंगे। और अगर बाई द चांस आपने इन क्वेश्चन को छोड़ा नहीं, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पता है, अगर आपने लिख दिया, तो आपको ये बात कंफर्म है कि आपके 90 नंबर नहीं आएंगे, फिर 95 नंबर आएंगे। और यही 95 आपके आज टोटल 90 से प्लस परसेंटेज लाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। विशेष ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर आप छोड़ देते हैं तो इस दौड़ में, परसेंटेज बनाने की दौड़ में आप बाहर हो जाते हैं। तो अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पता है तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से, यही तरीका जो हमने बताया इसी तरीके से आप अगर लिख के आइएगा तो बिल्कुल, क्योंकि आप पहले ही इस प्रकार की तथ्यों को अपना चुके हैं कि राइटिंग आपने अच्छी लिख ली, पैराग्राफ बना के लिखा, नोट लगा के, तो जो एग्जामिनर होता है लास्ट में पढ़ते पढ़ते वो हर एक क्वेश्चन को ध्यान नहीं देता है लगभग, और वही आपके नंबर जो भी 2-2, 3-3 नंबर के हैं वही आपको फुल नंबर लगभग प्रोवाइड कर देता है। अगर बाई द चांस गलत भी है, अगर 2 नंबर का है तो 1.5 नंबर या 1 नंबर आसानी से आपको मिल जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो आसानी से आपको कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 फैक्टर। अगर आप इनको अपनाएंगे तो आसानी से आप बोर्ड परीक्षा में आपके परसेंटेज 90 प्लस आएंगे। अगर हमारी बात करें तो हमने ही इन तथ्यों को अपनाया था, इनके कारण ही हमारे परसेंटेज 93 प्लस 12th में आए। अगर आप भी 90 प्लस नंबर पाना चाहते हैं तो बिल्कुल इनके आधार पर ही आप सॉल्व करिएगा अपनी कॉपी, आसानी से आपको 90 प्लस परसेंटेज अचीव आप कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप पे कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।